अस्सलाम वालेकुम। व्यूज़ बाय अब्रार अहमद के साथ मैं एक दफ़ा फिर से हाज़िर हुआ हूँ और आज जो मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर करने वाला हूँ वो बेसिकली मेरी पुरानी वीडियो जो कि मैंने अपने चैनल पे लास्ट अपलोड की थी आयज़ा और रहबर के हवाले से। उससे मेरे माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि अपने व्यूज़ में आपके साथ शेयर करूँ। और चूँकि वो जो स्टोरी मैंने शेयर की थी मैं उसकी रूट कॉज जो कि एक है हमारे माइंड में, हम सबके माइंड में होती है कि आया आखिर ऐसा हो क्यों जाता है, तो उस पे मैंने कहा कि अपने कुछ पॉइंट्स पे मैं आपके सामने रोशनी डालूं और आप लोग उसका मुझे देख के बताएं कि आया ये ऐसा ही होता है या फिर ये मैं इस बारे में कुछ गलत व्यूज़ रखता हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग का जो मैंने चैनल स्टार्ट किया, जो आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है, इस पर बेहद शुक्रिया। मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग जिस तरीके से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इसके मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और अगर अभी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। अब वो कतरा कतरा दरिया बनता है, तो आपका एक सब्सक्राइब, अपने एक सब्सक्राइब की वैल्यू जो आप मुझे दे सकते हैं अपनी मोहब्बत से, आप प्लीज़ एक दफ़ा मेरे चैनल को यहीं पे वीडियो को पॉज करके सब्सक्राइब कर लें। तो जनाब वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो इस पे मैं स्टार्ट करने से पहले जो कि आयज़ा और रहबर की मैंने स्टोरी शेयर की थी आप लोगों ने मेरे चैनल पे, आप चाहे तो जाके सुन लीजिए, जिसमें एक ये था कि एक लड़की के पास एक रिक्वेस्ट आई थी, उसने उसको एक्सेप्ट किया था और सो ऑन उन लोगों की बातचीत चल के एक रिलेशनशिप में बनी, देन ब्रेकअप हुआ। तो सबसे पहले मैं इसका स्टार्ट आपको लेकर जाना चाहूँगा कि ये होता कैसे। अच्छा, मैं अब्रार अहमद, चूँकि मेरी एज 28 ईयर्स है, तो 93 में जब मैं बॉर्न हुआ, मेरी जो पैदाइश 93 की थी, मैं उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ जो कि एक ओल्ड जनरेशन को, जो हमसे पहली वाली जनरेशन थे, उसको ख़त्म करके एक जो न्यू जनरेशन थी उसमें एडॉप्शन वाली जो बात थी वो हमारी जनरेशन में मौजूद है, उन लोगों में जो कि 90s से लेकर 2000 में पैदा हुए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उसी जनरेशन में हूँ कि जो मैंने पुराने जनरेशन के तौर तरीके भी देखे कि किस तरीके से जो हमसे पहली जनरेशन थी वो करते थे। अगर आज जो ये 2000s में हमारे आगे के बच्चे हैं, वो अगर वो मतलब उनसे कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं तो उस पर वो हैरत करते हैं। यानी क्या, बच्चा पैदा होता है 5-6 साल में वो मोबाइल यूज़ करने लगता है। हमें तकरीबन कोई 18 साल लगे थे जब हमारे पास पहला मोबाइल फ़ोन हमने अपने हाथ में उठाया था, वो भी एक ब्लैक एंड वाइट, कोई कलर स्क्रीन नहीं, कुछ इस किस्म का कोई भी उसमें एडवांस फीचर नहीं होता था। तो मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ। अब जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ, हम जब स्कूल जाते थे तो 2002 या 2003 में हमारे घर में पहली दफ़ा केबल लगा था। अच्छा, जब केबल लगा था ना हमारे यहाँ, तो उससे पहले हमारे पास टीवी पे चैनल्स आते थे, एक पीटीवी, एक एसटीएन, वो भी 4 बजे ऑन होते थे और उसमें भी कुछ एक प्राइम टाइम आता था जिसमें खातून खड़े होकर सिर्फ एक गाने पाकिस्तान के पुराने वगैरह चलाती रहती थी और बहुत हमें अच्छा लगता था। तो रात के 11 बजे पीटीवी से एक चाइनीज़ मूवी आ जाया करती थी जैकी चैन की, और वो हमें समझ में आ नहीं रहा होता था, वो भी प्योर चाइनीज़ ज़बान में होती थी, तो समझ में हमें नहीं आता था, बस देख कर हम समझ रहे थे कि एक्शन चल रहा होता था। तो ये वो दौर था। तो उस दौर में जब केबल आया हमारे यहाँ और हमें फिर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के चैनल्स एक कसीर तादाद में हमने हमारे स्क्रीन्स पे आना शुरू हुए, तो होते थे उसमें जी सिनेमा, स्टार प्लस, ये सब चीज़ें। तो वो चीज़ हमारे उसमें अडॉप्ट होना, हमारे कल्चर में अडॉप्ट होना शुरू हुई। होता उसमें कुछ यूँ था कि हर चीज़ का एक पहलू होता था, लव स्टोरीज इस तरीके से कि एक लड़के ने एक लड़की को पसंद किया या एक लड़की ने एक लड़के को पसंद किया और फिर उसके पीछे मतलब एफर्ट्स शुरू होने लगे, वो आपस में मिले और फिर इन दी एंड दोनों मिल गए, फिल्म को ख़त्म कर दिया, ड्रामे को ख़त्म कर दिया। अच्छा, जो दूसरा पहलू था ना, जो इंडियन ड्रामास का था, उसमें वो रियलिटी में और आगे लेकर जाते थे। पहले एफर्ट्स, फिर उन दोनों का मिलाप, फिर उनके बाद उनकी शादी, और शादी के बाद के जो असली फसाद थे वो शुरू होते थे, लेकिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कहा वो ज़िंदगी फसाद वाली फिर भी उनको अच्छी लगती थी, तो वो बस शादी तक का करते थे। हमारी जनरेशन में ये हुआ कि हमें 2002 से ये सब चीज़ें दिखाती रही। हम लोग क्या हुआ कि हम लोगों के अंदर हमारा माइंड इस तरीके से मतलब ब्रेन वॉश हुआ कि वंस हम जब 2010 2012 में गए तो इस चीज़
की हम लोग को ऑटोमेटिकली तलब होने लग गई। भाई जब 2002 में आपने देखा कि कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मल्टीपल अफेयर्स चले मूवीज में, उसमें तो आप भी जब जाओगे तो आप भी तो सोचोगे ना कि काश हमारे साथ भी हो। और इत्तेफाक से होता क्या था कि हम जब जाते थे तो हमें ऑलरेडी एक अफेयर नजर आ रहा होता था, हमारे दिल की तलब होती थी कि यार चलो हम भी एक रिलेशनशिप में आए। तो ना सिर्फ लड़कों के लिए बल्कि लड़कियों के लिए भी इस दौर में ये एक नीड बन गई कि यार ये अच्छा समझा जाएगा। लड़कियां ये समझने लगी कि कोई लड़का अगर उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगा तो इट मीन्स उनके अंदर प्रॉब्लम है, उनको अपनी मतलब ड्रेसिंग के ऊपर, अपने रूप के ऊपर, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर वर्किंग करने की जरूरत थी। तो ये सब चीज़ें हुई, रूट कॉज हमारी बनती रही। अब इस रूट कॉज में सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता था, चूँकि एक इस्लामिक कंट्री है, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो कि एक सिक्के की हद तक और कैपिटल की हद तक लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये सब चीज़ें करना गलत समझा जाता था। क्यों? क्योंकि अभी जब हमारी एज अब 40s में आएगी ना तो हम इस चीज़ में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इस चीज़ के अब यूज्ड टू हो चुके हैं। लेकिन हमसे जो पहले वाली जनरेशन थी जिसको हमने अडॉप्ट करके इस जनरेशन में, वो इस चीज़ पे बड़ा सख्त होते थे। वो इस चीज़ को अभी भी देखते हैं तो उस चीज़ को बहुत बुरा समझते हैं। हमारी जनरेशन इस चीज़ को इतना बुरा नहीं समझती, लेकिन हमसे पहले वाली जनरेशन इस चीज़ को बेहद बुरा समझती है। तो वो इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि आप एज में बढ़े हैं और वो रूल कर रहे हैं इस टाइम पे कंट्री में, तो वो लोग इस चीज़ को डिसलाइक करते थे और वो ये सब चीज़ें खुलेआम नहीं करने देते थे। यानी अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज़ में हमारे टीचर वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, लेकिन जो हमारे यंग फैकल्टी मेंबर्स हैं वो खुद इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, ख़त्म तो खैर नहीं होगी, ना ही ख़त्म किया जाएगा, लेकिन ये तो चले मैं वीडियो के एंड में आखिर में बात करूँगा आपसे। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर रोकथाम लगाई, उन्होंने डिसलाइक किया और इस चीज़ को प्रोहिबिटेड कर दिया। अब हुआ ये कि हमारे पास यही 2010 और 12 में एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन आया फेसबुक से। बहुत ये जो हमारा फेसबुक आज पाकिस्तान में जो जितना भी एक तबका है, सबसे ज़्यादा इन्होंने फेसबुक 2010 से लेके 2014 तक इस्तेमाल करना शुरू की। आप अगर इसकी मिसाल आप ले सकते हैं कि अगर आप किसी के फेसबुक पे जाएं तो आप देखेंगे उसने फेसबुक ज्वाइन कब की है, तो किसी ने 2008, किसी ने 2009 में नहीं की भी होगी। आपके पास लिखा आ रहा होगा जो ओल्ड यूज़र है वो 2010 से 2014 के दरमियान उसने ज्वाइन की। तो हमारी एक पाकिस्तानी अवाम ने एक नंबर ऑफ जो पीपल जो थे उन्होंने 2010 से लेकर 2014 तक फेसबुक ज्वाइन की। अब फेसबुक क्या था? एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन था। सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, आप फोटोज डालते थे, लाइक करते थे, और सबसे बड़ी चीज़ उसमें थी मैसेंजर। आप मैसेजेस में एक कांटेक्ट कर लिया करते थे। आप रहते कराची में, इस्लामाबाद में आपने देखा किसी का प्रोफाइल एक्सेप्ट कीजिए, उन्होंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, तो वहाँ पे आप लोगों ने डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन थी आपकी वो हो गया। तो ये चीज़ें तो प्रीवियसली चल रही होती थी आपकी भी उस केबल पे कि लड़का लड़की कहीं पे भी टकरा गए और बातचीत होने लग गई और फिर उन लोगों को एक दूसरे को पसंद कर लिया। माइंड में हमारा बैक ही ऐसा था, तो हमने अपना प्रेजेंट भी ऐसे ही बना लिया। उन्हें ये लगा कि भाई आपने फेसबुक पे कम्युनिकेशन करना शुरू कर दी एक दूसरे से। अब फेसबुक हुआ या इंस्टाग्राम हुआ, 2014 में गालिबन सब लोग, जो ज़्यादातर लोग आए 2014-15 में, वो इंस्टाग्राम पर आ गए। और ये तो पाकिस्तान में चलने वाली सबसे ज़्यादा सोशल ऐप्स हैं। स्नैपचैट और व्हाट्सएप इसके बाद आते हैं। व्हाट्सएप बल्कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, तो वो एक अलग है। लेकिन होता क्या था, आपको मतलब फॉर फीमेल्स एंड मेल्स टू शिकार ढूंढना है तो आपने सबसे पहले फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे जाना है। इंस्टाग्राम पे आप चले गए या फेसबुक पे मिल गए, आपने देख लिया किसी लड़के को लड़की मिल गई, लड़की को लड़का मिल गया। दूसरा टास्क क्या है, सबसे पहले आपने मतलब आपकी दोस्ती पक्की कैसे होगी। मैसेजेस पे बात होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन अंडरस्टैंड और ट्रस्ट डेवलप करने के लिए आपने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है। वंस आप व्हाट्सएप पर आ गए, व्हाट्सएप पे आपकी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होने लग गई। व्हाट्सएप पर आप आएंगे तो आपने फिर एक अगला स्टेप क्या होगा आपका कि चलें अब आप मुलाकात करते हैं। अब क्योंकि भाई आप फेसबुक से आपने व्हाट्सएप तक का सफ़र किया है और वो बहुत एफर्ट्स होता है यार, कोई करता भी नहीं है। ये भी मतलब मैं अपने दोस्तों में जब बैठ के ये बात की मैंने कि यार ये भी एक बड़ा एक किस्म का आर्ट होता है, एक टैलेंट होता है, जो कि लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि वाकई में ये टैलेंट हर किसी में नहीं होता। एक तो या तो आपके ऊपर वर्किंग करनी होती है, अच्छी फ़ोटोज़ आप फेसबुक पे डालें, इंस्टाग्राम पे डालें, एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं आप, तो फिर मतलब ये आपका 100% सक्सेस का चांस होता है इसके अंदर। तो उसको उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने कन्वर्ट कर लिया व्हाट्सएप पे। अब व्हाट्सएप के बाद क्या नेक्स्ट चीज़ है, अब आपने मिलना है।
फिर सो ऑन मुलाकातें शुरू होंगी, फिर आप रिलेशनशिप में आएंगे। और रिलेशनशिप में आने के बाद जैसे कि लास्ट स्टोरी जो आयदा की मैंने आपके साथ शेयर की थी, अब्बा नहीं मानेंगे। मतलब अब्बा उस टाइम मान गए थे जब आप फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेज रहे थे, तब आपकी कास्ट के इशू, सेक्शनल इशू और ये दूसरी चीज़ें इश्यूज जो थे आपके तब सामने नहीं आए थे, तब अब्बा को ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन आखिर में अब्बा नहीं मानेंगे। अच्छा, ज़्यादातर ये हमारे भाई जो है ना, वो ये वाली उनके एंड से ही चीज़ें आती हैं कि अब्बा नहीं मानेंगे। गर्ल्स की भी आती हैं, हमारी बहनें भी अक्सर ऐसे ही बोल देती हैं कि फैमिली इशू है, प्रॉब्लम है, आगे हम इस चीज़ के ऊपर उसको डिस्करेज करके मामला ख़त्म कर देते हैं। लेकिन होता क्या है कि वो जो एक कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में चलता आ रहा था, वो हमारे माइंड में जो बैग था, बैग में तो ये था ना कि केबल्स वगैरह में वो तो मिलाप हो जाता था। लेकिन हमने अपनी सोसाइटी में एक नई चीज़ बना ली कि हमने कहा हमें मिलाप नहीं करना, हम जो कि वो चीज़ जो हम बैग पे देखते थे ना, केबल पे, वो देखते थे हम खाली एंटरटेनमेंट के लिए। तो ये चीज़ हमने रखी एंटरटेनमेंट के लिए। इसमें क्या हुआ कि इस दौर में इसी वजह से आप लोग की फ्रेंडशिप्स बढ़ने लगी, ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा होने लगे। हमारे यहाँ जो डाइवोर्स का रेशियो है वो भी इसी वजह से हाई हो गया कि शादी हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही होती। पहले बात करने से यही होता था, जो पहले का दौर था ना, जो हमसे पहली जनरेशन थी, वो कामयाब इसलिए हो गई कि पता ही नहीं होता था यार किससे शादी हो रही है, बस हो जाएगी। इसलिए अरेंज मैरिज जो होती है ना, अरेंजमेंट के साथ बड़ी अच्छी चल जाती है। अक्सर लव में ना यही होता है कि वो कैंसिल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट था कि हम लोगों ने जो अपना एक आउट ऑफ कंट्री जो अन इस्लामिक कल्चर जो हमने अडॉप्ट किया था। अच्छा, इसमें ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूँ कि वो सबके लिए कि सभी ऐसा करते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को, अगर उनकी फ्रेंडशिप्स हुई हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया, लेकिन ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इस चीज़ को, प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। हो सकता है आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके आप लोगों की मदद करें, और बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ मदद ही कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिसको अर्निंग के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा मेजॉरिटी तबका है उसने इस चीज़ को इस तरीके से यूज़ किया। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैंने सबको देखा। मैं कहीं ना कहीं मैं भी खुद भी इन्वॉल्व हूँ, ऐसा नहीं कर रहा कि मैं सिर्फ आप ही को पॉइंट कर रहा हूँ। ये चीज़ें इंसान अक्सर वही चीज़ें बोलता है जो जिससे वो खुद प्रैक्टिस करके निकला हुआ होता है। तो आप ये चीज़ हम सबके लिए रखें। तो कहने का मकसद ये कि हमने ऑनलाइन लव स्टोरीज जो होती हैं वो इस तरीके से ही एंड होती हैं, इक्का दुक्का कामयाब होती हैं। भाई आप ये नहीं कहना कि 100 में से 100 या 100 में से 50% तो कामयाब हो जाती हैं। कामयाब कोई नहीं होती यहाँ पे स्टोरीज ऐसी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैसेज था, जो हमारा एक बैकग्राउंड था, जो हमारी जनरेशन का, जो प्रीवियस जनरेशन से अगली जनरेशन तक जो ये चलता आ रहा है, ये आपको समझ में आया हो। और हमने चूँकि स्टिल हम दूसरा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में, तो ये और चीज़ें भी आपको और भी नज़र आएंगी। हम रिलेशनशिप्स देखते हैं, हम इसमें चीज़ें देखते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी की लाइफ ख़राब हो जाती है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो बैक रूट तो हमने खुद ही ने अपने आप को क्रिएट किया है ना। हम उस किस्म की मूवीज़ हमने पसंद की हैं, हमने इस किस्म के ड्रामास पसंद किए हैं। आज हमारा जो टीवी इंडस्ट्री में जो ड्रामास दिखाए जा रहे हैं, टोटल वो इसी चीज़ के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। मैंने मतलब कभी भी कोई टीवी चैनल पाकिस्तानी खोला हो और मैंने उसमें देखा हो कि यार किसी और मामले पे मतलब ड्रामा चल रहा हो तो उस पर हम लोग देखें। मैं अभी आजकल ख़त्म ही हुआ है भारत, मैंने जब ये डेलिश अर्तुगरुल और फिर इसके बाद कार्लोस उस्मान, ये जो 2 सीरीज़ थी जो कि बहुत फेमस हुई थी, मैंने ये देखी। इसमें हमें ये सीरीज़ पाकिस्तान में कामयाब क्यों हुई, ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। मैंने देखा कि उस्मान को तो उन्होंने टोटली फिक्शनल कैरेक्टर्स बना दिया, मतलब उस्मान की इतनी सारी अचीवमेंट्स थी, जितना स्ट्रॉन्ग करके उन्होंने दिखा दिया उस्मान को। लेकिन उसमें क्या है, हमें एक नई स्टोरी देखने को मिली। उनका जो फोकस है वो लव पे नहीं है, लव स्टोरी साइड बाय साइड चल रही होती हैं, लेकिन उनका फोकस ये नहीं है, उनका फोकस है कामयाबी हासिल करना। तो हमें हमारे चैनल्स पे ये सब चीज़ें नज़र नहीं है, हमें हमारे चैनल्स पे सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरीज नज़र आती है। हमारी फिल्म्स में लव स्टोरीज आती हैं। अब तो हमने उसी तरीके की फिल्में भी बनाना शुरू कर दी, ड्रामे हम लोगों ने बनाना शुरू कर दिए। अब तो मतलब सॉन्ग्स भी आते हैं तो उसमें कोशिश यही होती है कि कोई ना कोई लव स्टोरी डाल दो तभी हिट होगी। पसंद हमें ये, हमने अपने आप को पसंद इसी तरीके से कर लिया, लेकिन हमने अपनी लाइफ में जो चीज़ इम्प्लीमेंट की वो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, हमने सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए की। हमने हालांकि अगर सीखना होता था या पूरी बात ही सीख लेते। ड्रामों में, फिल्मों में इंडिया की यही दिखाया जाता था ना कि वो एफर्ट करके हासिल करता है, हासिल करती है। ये 2 चीज़ें बताई जाती थी ना, हमने हासिल करने तक नहीं, बस उससे एक कदम पहले आके छोड़ने का, ख़त्म करने का वो कर लिया। हासिल हम किसी और से करेंगे। तो अब्बा नहीं मानेंगे, यही हो जाता है आखिर में, अम्मा नहीं मानेंगी,
भाई तुम्हारी क्या कहते हैं कास्ट नहीं मिलती, तुम मतलब तुम्हारी हाइट का मसला है, तुम्हारे कलर का डिम है, तुम्हारी सैलरी नहीं है, ये जो है ना ये साइड लाइन बहाने हैं। अक्सर हमने ये देखा है कि यार एक इतने अच्छे अच्छे रिश्ते टुकराए जाते हैं जो बदले में उनको मिलता है तो भाई अल्लाह ही माफ़ करे, हमारी सोसाइटी में ये सब चीज़ें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो मैसेज पसंद आया होगा, और चूँकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है तो मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कम आप लोगों को बताऊँ। लेकिन चूँकि एक रूट कॉज थी, एक चीज़ थी, एक ट्रैवलिंग थी, मैसेंजर से व्हाट्सएप पे आने की नहीं बल्कि एक जनरेशन से जनरेशन की ये ट्रैवलिंग थी, तो मैंने कहा इसमें कुछ अपने व्यूज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी जो मैसेज देने का तरीक़ेकार है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और प्लस ये कि अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो मैं आपसे इसका सिला इस सूरत में करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।